लोगों का कहना है कि एक और नया फंडा है सरकार का। एक तो सीओ साहब, जो पहले कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें भी आई है कि चढ़ावा चढ़ाने पड़ता है, जमीन की ऑनलाइन जांच अनिवार्य होगी, सीओ कार्यालय से सत्यापन कराया जाएगा, विवादित या सरकारी जमीन की रजिस्ट्री पर लगेगी रोक, गलत दस्तावेज देने वाले पर हो सकती है कार्रवाई। आज जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं आपके लिए है। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, तो यह खबर पूरी तरह आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब दरअसल जो जमीन रजिस्ट्री करवाना होगा तो उसमें सबसे पहले सीओ का परमिशन बहुत जरूरी है। सीओ का मतलब होता है ब्लॉक के अंचलाधिकारी। अंचलाधिकारी तय करेंगे कि यह जमीन जो आप खरीदने जा रहे हैं यह फर्जी है या दलालों से गलत तरीके से बेचा जा रहा है, सीलिंग का जमीन है, गैर मजरूआ है या सरकारी जमीन है। ये पूरी तरीके से सटीक और सत्यापन कर ही आपको ऑर्डर करेंगे कि नहीं आप खरीद सकते हैं इस जमीन को, यह जमीन खरीदने लायक है। दरअसल यह पावर दिया गया है सीओ साहब को। भूमि राजस्व मंत्री जायसवाल साहब, जो कि नए नवेले मंत्री बने हैं, दिलीप जायसवाल, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब जमीन खरीदने वालों के साथ में फर्जीवाड़ा नहीं होगा। इसको लेकर सीओ साहब को ये ताकत दी गई है, सीओ साहब को ये हक दिया गया है कि वो पहले ऑनलाइन सत्यापन कर लें कि जो जमीन बंदा खरीदने जा रहा है, जो व्यक्ति खरीदने जा रहा है, सही है या गलत है। पूरी बात बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। देखिए, जिस तरह से लगातार जमीन को लेकर फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसी में से यह कड़ी जुड़ी है। दरअसल जो मामला आया है कि बिना सीओ की अनुमति के अब जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। यह कहा गया है कि अब कई मामलों में बिना अंचलाधिकारी यानी सीओ की अनुमति के जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इस नए नियम का उद्देश्य फर्जीवाड़ा, विवादित जमीन की खरीद बिक्री एवं जमीन पर कब्जे को रोकना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री से पहले संबंधित जमीन का सत्यापन किया जाएगा। यदि जमीन सरकारी, विवादित, गैर मजरूआ, सीलिंग या किसी कानून में विवाद पाई जाती है तो सीओ की रिपोर्ट के बिना रजिस्ट्री पर रोक लग सकती है। क्या होगा नया नियम? जमीन की ऑनलाइन जांच अनिवार्य होगी, सीओ कार्यालय से सत्यापन कराया जाएगा, विवादित या सरकारी जमीन की रजिस्ट्री पर लगेगी रोक, गलत दस्तावेज देने वाले पर हो सकती है कार्रवाई। सरकार का दावा है, सरकार का कहना है कि इससे भू माफियाओं पर लगाम लगेगी और आम लोगों को सुरक्षित जमीन खरीदने में मदद मिलेगी। वहीं कई लोगों का मानना है कि इसमें रजिस्ट्री प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो सकती है, लोगों को परेशानी भी बढ़ी। अब तो सीओ के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे, सीओ साहब के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे, इसलिए जनता जनार्दन भी परेशान दिखेंगे ही दिखेंगे। कुछ लोगों का कहना है, ऑफलाइन जब हमने बात की कि अब तो भाई दस्तावेज पहले जांच होगा, उसके बाद आपकी जमीन का रजिस्ट्री होगा, बेचना चाहते हैं तो लोगों का कहना है कि एक और नया फंडा है सरकार का। एक तो सीओ साहब, जो पहले कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें भी आई है कि चढ़ावा चढ़ाने पड़ता है। चढ़ावा मतलब समझ रहे होंगे। तो क्या सीओ साहब आम जनता के साथ में समन्वय बनाकर काम कर सकेंगे? इसकी गारंटी कौन देगा? कौन देगा कि जो गरीब है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, जमीन बेचना चाहता है, तो तुरंत का तुरंत सत्यापन हो जाए, ऑनलाइन काम उसका हो जाए? बहुत सारा लफड़ा भी है जिसको लेकर ग्रामीणों में चिंता का विषय बना हुआ है। नए नियम के बाद जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों में अब सीओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में इसको लेकर परेशान नजर भी आ रहे हैं। अब तो सरकार की जिम्मेवारी है, नियम बनाना तो उनका काम है, लेकिन इसे धरातल पर लाना और साथ साथ जो जनता जनार्दन, जो आम आवाम होते हैं, उनका दिल जीतना, उनको विश्वास में लेना भी उन्हीं का काम है। अब तो देखिए, देखने वाली बात होगी, क्या चक्कर लगाना पड़ेगा कि आसानी से जमीन प्रक्रिया, रजिस्ट्री प्रक्रिया हो जाएगी, ऑनलाइन सत्यापन हो जाएगा, सीओ साहब तुरंत आदेश निर्गत कर देंगे? ये सारी चीज़ देखना है। अभी तो नया नियम बना है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो सरकार का ये नया फैसला है उस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताएंगे।